हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y minus 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x minus 1. द टेंजेंट टू इट एट द पॉइंट p 2, 3 and the x axis is equal to ऑप्शन A 9 स्क्वायर यूनिट्स, ऑप्शन B 6 स्क्वायर यूनिट्स, ऑप्शन C 3 स्क्वायर यूनिट्स और ऑप्शन D नन ऑफ दिस। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें पैराबोला y minus 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x minus 1 और इसकी पॉइंट P2, 3 पे टेंजेंट और एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड की कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो बच्चों, अगर हम किसी लाइन की इक्वेशन की बात करें जो किसी पॉइंट x1, y1 से पास हो रही है और उसकी स्लोप m है, तो इसकी इक्वेशन को हम राइट डाउन कर सकते हैं। यानी कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग स्लोप m and passes through point x1, y1। तो इसकी इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? ये होती है हमारी y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन के। ये हमारी उस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। बच्चों, क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि पैराबोला y माइनस टू का होल स्क्वायर x माइनस वन, इसकी टेंजेंट P2, 3 और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, अगर P2, 3 पे इसकी टेंजेंट की इक्वेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले dy/dx को फाइंड आउट करेंगे इस कर्व की हेल्प से, और 2, 3 पे हम dy/dx की वैल्यू यानी कि इस टेंजेंट की स्लोप की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। तो उसके बाद हम हमारा दो कर्व से बाउंडेड एरिया वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हियर जो हमारा पैराबोला है उसकी इक्वेशन हमें क्या दी हुई है? पैराबोला इज y माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वन। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसके dy/dx यानी कि इसकी स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो ये हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ y माइनस टू इंटू dy/dx, और एक RHS वाली साइड में हमारा हो जाएगा वन, क्योंकि वन का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, जीरो। इससे हमारा dy/dx किसके इक्वल आ गया, वन बाई ट्वाइस ऑफ y माइनस टू। और dy/dx की हमें वैल्यू पॉइंट 2, 3 पे फाइंड आउट करनी है। तो dy/dx हमारा पॉइंट 2, 3 पे किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह 2, x तो यहाँ पर है नहीं, तो y की जगह 3 पुट कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 1/2। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2, 3 इस टेंजेंट की स्लोप हमें मिल चुकी है और एक पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है। तो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस थ्री इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस टू। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टू को अगर हम इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y-6, और इस टू को भी हम क्या करेंगे, एलएचएस वाली साइड में सेंड कर देंगे। तो फाइनली ये हमारे आ जाएगी x इक्वल टू 2y-4। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं दस एरिया ए
which is bounded by x इक्वल टू 1 प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर। ये हमारे पैराबोला की इक्वेशन थी, इसे भी हमने x इक्वल टू की फॉर्म में लिख लिया, कोमा लाइन, जो लाइन की इक्वेशन थी हमारी वो थी x इक्वल टू 2y-4। लाइन की इक्वेशन हमारी थी x इक्वल टू 2y-4 एंड x एक्सिस। तो इससे बाउंडेड एरिया हमारा क्या हो जाएगा, सब एरिया ए हमारा इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन की लिमिट भी फाइंड आउट करनी होगी। तो सब हम क्या करते हैं, इन दोनों कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये हमारी y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस है। तो पैराबोला की अगर बात करें तो इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो पॉइंट 0,2 पे कहीं पर सिचुएटेड होगा, सॉरी 1,2 पे सिचुएटेड होगा। यहाँ पर इस पैराबोला का वर्टेक्स हो जाएगा और ये पैराबोला हमारा कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। क्योंकि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की फॉर्म में, तो ये ओपन टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस हो जाएगा। इस पैराबोला के लिए हमने पॉइंट 2,3 जो यहाँ पर कहीं सिचुएटेड होगा, इस पर टेंजेंट को ड्रॉ किया है। अगर इस पॉइंट 2,3 पे हम टेंजेंट को ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो टेंजेंट कर्व और एक्स एक्सिस से बाउंडेड है, यानी कि ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा जिसे हमें फाइंड आउट करना है। इसे हमने ए के इक्वल बोला है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, हमें यहाँ पर y की लिमिट लगानी होगी। तो y की लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से 3 और हमारा एरिया इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 3 y-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस में हमारा हो जाएगा 2y-4 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा dy। इस इंटीग्रेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। तो एरिया हमारा इक्वल हो जाएगा y-2 का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस, यहाँ से -2y का इंटीग्रेशन हो जाएगा -2y² बाई 2 यानी कि -y²। और यहाँ से हमारा +1 और ये माइनस माइनस +4 यानी कि प्लस का 5 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा +5y और हमारी लिमिट हो जाएगी 0 से 3। अब हम हमारी लिमिट को 1 बाई 1 पुट कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, जो एरिया है वो हमारा आ जाएगा 3 हम पुट करेंगे 3-2 का होल क्यूब यानी कि 1 का क्यूब बाई 1, 1 का क्यूब बाई 3, 1/3 माइनस 9 प्लस 15। और जब हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी। नहीं, जब हम 0 पुट करेंगे तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है y-2 का होल क्यूब बाई 3, तो ये हो जाएगा -2 का होल क्यूब यानी कि -8/3 और यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा प्लस का 8/3। इसे सिंप्लीफाई कर लेते तो ये हो जाएगा 15 माइनस 9 यानी कि 6 प्लस 8/3 प्लस 1/3 यानी कि 9/3 जो कि 3 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा एरिया इक्वल आ जाएगा 6 + 3 यानी कि 9 स्क्वायर यूनिट्स के। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन ए 9 स्क्वायर यूनिट करेक्ट हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।